गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए उसमें हमने इस गद्य के शीर्षक की चर्चा की। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है वह प्राप्त किया और उसके बाद लेखक परिचय और इस निबंध जो साहित्य प्रकार है इसकी शॉर्ट में हमने जानकारी भी प्राप्त की और उसके बाद फर्स्ट पेज जो है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जिसमें अलग अलग जो टॉपिक है उसकी चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पन्ने के ऊपर। तो तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। वहाँ तक हमने बात की थी कि मनुष्य के विकार के बारे में भी हमने अंत में बात की। लोभ, मोह, काम, क्रोध ये मनुष्य के अंदर निहित विकार प्राप्त किए जाते हैं, जो आप में भी है और मुझ में भी है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर भारतवर्ष में उन्हें कभी उचित नहीं माना है, सदा उसे संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया गया कि भारतवर्ष में पहले लोभ, मोह, काम, क्रोध इसे एक प्रकार से संयमित रहकर संयम में रखने का एक प्रचलन उचित माना गया है, लेकिन आज उसमें अंतर आ गया है। आज हम देखें, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर भूख लगी है तो खाना ज़रूरी है, उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, दवा उसे चाहिए ही। और जो गुमराह है उसे ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा की जा सकती है। तो जो गुमराह है, रास्ता भटक गया है, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए नए उपाय प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो मनुष्य के लिए एक प्रकार से जो पुराने भारत और आदर्श है वो दोनों टकराते रहते हैं। अब हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित होते हैं। आज हम देख सकते हैं कि देश के ऐसे कोटि कोटि दरिद्र जन यानी कि जो गरीब है, हीन अवस्था यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उनके लिए कायदे कानून भी बनाए गए, जैसे कृषि उद्योग है, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसको अच्छे बनाने के लिए सरकार हमेशा प्रेरित होती रहती है और लोगों तक जितनी अच्छी सुविधाएं पहुंचे उस वक्त तक उनको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्य में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है, लेकिन जिन अधिकारियों को, जिन लोगों को एक कार्य सौंपा गया है वह कार्य करने के लिए उन लोगों का मन हमेशा पवित्र नहीं होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसों की खातिर जिन लोगों को चीज़ें देनी है उन्हें ना देकर भ्रष्टाचार करता है। तो प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आपको कई बार प्रश्न भी होता होगा कि दूसरे देशों में गरीब व्यक्ति मिलते नहीं हैं, जबकि भारत जैसे देश में बहुत गरीबी है, तो ऐसा क्यों? इतनी सारी योजनाएं हैं, ये सरकार इतना काम कर रही है, सब कुछ है, फिर भी क्यों? तो जो अधिकारी है, जो लोग हैं, उनको जिस प्रकार से सभी चीज़ें देने के लिए नियुक्त किए गए हैं वो अपनी सुख सुविधा को ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनके कारण गरीबों तक ये सुविधाएं पहुंचती नहीं हैं। व्यक्ति चित समय सब समय आदर्श द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमानों में इन क्षेत्रों में मनुष्य ने उतने के विनाश बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह और विकार जैसी विस्तृत होते गए हैं। क्या आज भी देखो कि जिस व्यक्ति का चित यानी कि मन समय आदर्शित चालित नहीं होता है, जितने बड़े पैमाने पर
इन क्षेत्रों में जो मनुष्य की उन्नति, उनको प्रगति की ओर ले जाने के लिए जो विधान बनाए गए हैं, उतनी मात्रा में लोगों में जो लोभ मोह जैसे विकार बढ़ते गए हैं। कहते ना कि जो जितना अधिकारी बड़े पद पे, वह उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार करता है। तो उस प्रकार आज इन सब समस्याओं के कारण मनुष्य की उन्नति बढ़ नहीं रही है और लोग जो लक्ष्य की बात है वो भूल गए हैं कि सरकार और हर साल करोड़ों रुपए गरीब के योजनाओं के लिए, बच्चों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन जिनको ये कार्य सौंपा गया है वो उसको पूरी तरह से करता नहीं है। वो अपना लक्ष्य भूल जाता है, वो अपने बारे में सोचता है। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है, संयम को दख्यानुशी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। कि आज भी आप देखो तो आदर्श, अनुशासन, संयम, इन सबको दख्यानुशी एक प्रकार से उसको ठीक नहीं माना जाता है, दख्यानुशी मानते हैं। तो इसमें क्या है, अनुशासन में रहना, आदर्श में रहना, ये सच बोलना, इन सबको दख्यानुशी यानी कि गलत मान लिया गया है। और उसी के कारण आज हम परिणाम देख सकते हैं कि कुछ थोड़े लोगों के लोभ के कारण कई लोगों को एक तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श भी अधिक स्पष्ट रूप में महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। लेकिन आज भी हम देखेंगे तो कई लोग भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भी कुछ लोग अच्छे हैं और जिनके कारण भारतवर्ष आज भी बना हुआ है और भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। आज भी देखो कि भारत में कई प्रकार की समस्याएं, फिर भी लोग एक प्रकार से आशावादी बनकर जी रहे हैं। गरीब व्यक्ति हो फिर भी जितना कुछ बन पड़े उतनी अपनी स्थिति के अनुसार वह टिके रहते हैं और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो उसके द्वारा हमारे पुराने भारत के जो आदर्श है, संस्कृति है, वो भी हमें आज देखने को मिलते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। यही कारण कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो आज हम देखते हैं कि भारत वर्ष में देखने के लिए तो धर्म के रूप में पहले से ही भारत को धर्म के रूप में देखते आ रहे हैं और कानून को धर्म मान लिया गया है। लेकिन आज धर्म और कानून में थोड़ा बहुत अंतर कर दिया गया है। कहते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कि जो धर्म का पालन करते हैं उसमें पूजा पाठ में ब्राह्मण जो भी कहे उतनी सारी चीज़ें हम लाते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं। लेकिन जब कानूनी काम हो तो उसमें मिलावट या कुछ भी चोरी छिपे कुछ भी काम कर लेते हैं। तो जिसके कारण आज लोग धर्म भीरू बन गए हैं, यानी कि धर्म से डरते हैं, लेकिन वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, क्योंकि वो कानून में जो भी कुछ गलत हो गया है तो उसकी खामियों का उपयोग करके वो अपना बचाव कर लेता है, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। लेकिन जो धर्म है उस धर्म का पालन व्यक्ति बड़े ही निष्ठा से करता है। इसलिए आज कानून और धर्म में दोनों में अंतर कर दिया है कि कानून को हम धोखा दे सकते हैं कुछ भी करके, लेकिन धर्म यानी कि भगवान, उसको हम धोखा नहीं देते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में जो चाहे हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। कि आज इसके प्रमाण यानी कि सबूत भी हम मिल सकते हैं और समाज में जो ऊपरी वर्ग में जो भी चाहे हो रहा हो, लेकिन भीतर भीतर अंदर अंदर आज भी हम भारतवर्ष के जो भी धर्म है उसे ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि कानून को नहीं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी हम देखो 21वीं सदी में आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जी रहे हैं, फिर भी आज भी हम सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, इन सब के मूल्यों को भी मानते हैं, उनका हम पालन भी करते हैं। ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी देखो व्यक्ति सच बोलता हो तो उसका सच कोई मानता ना हो, लेकिन
एक समय आता है जब उसकी सच्चाई अपने आप प्रकट हो ही जाती है। तो वो आज भी उसके मूल्य बने हुए हैं, लेकिन वह दबे अवश्य लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता ये आज भी है लोगों में, लेकिन वो दब गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी उनका बोलबाला है ही। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। कि आज भी हम देखें तो कई व्यक्ति जो है मनुष्य को से मनुष्य प्रेम भी करता है, महिलाएं जो स्त्री है उनका सम्मान भी करता है, झूठ और चोरी उसे गलत भी समझता है और दूसरों को पीड़ा दुख पहुंचाना उसे पाप भी समझता है। अब भी कई बार क्लास में जो आपका मित्र हो, गलती से दोनों में लड़ाई हुई हो और आपको पता है कि आपने ही वो गलत रूप से कदम उठाया है, तो पहले तो आपको नहीं होता लेकिन बाद में आपको पछतावा होता ही है। तो वो हमारे नैतिक मूल्यों की समझ हमें मिलती है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन के इस बात का अनुभव करता ही है कि मनुष्य अपनी गलती का अनुभव करता ही है। जिस वक्त वो कार्य हुआ उस वक्त नहीं, लेकिन कुछ समय पश्चात उसे अपनी गलती का एहसास होता ही है कि मैंने ये गलत किया है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कि आज भी समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे कि भाई इतने रुपयों का, इतने करोड़ों रुपयों का स्कैम हुआ, ये घोटाला हुआ, ये हो गया। तो वहाँ से आपका आक्रोश, क्रोध भी व्यक्त होता है और उसे साबित करने के लिए कई चीज़ें ऐसी है जिसे गलत भी समझते हैं और समाज से उन तत्व जो असामाजिक तत्व बुरे लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा कम करना भी चाहते हैं। जो व्यक्ति गलत तरीके से धन या मान संग्रह करता है, एक तरीके से व्यक्ति पैसे कमाने के लिए जो गलत तरीका का उपयोग करता है, लेकिन वो पैसे कितने समय तक काम आएगा? वो जिंदा रहेगा तब तक, मर जाएगा उसके बाद वो पैसे किसी काम के नहीं। वो मरने के बाद पैसे ले नहीं जाने वाला है। लेकिन मनुष्य उस वास्तविकता को नहीं समझता है और मान संग्रह यानी कि वो पैसों का संग्रह करके अपने आप को बड़ा बताता है, जिसके कारण दूसरों को वह चीज़ों मिलने के लिए मुसीबतें होती हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। कि आज भी हम देखें तो किसी गलती हो तो उस गलती का पर्दाफाश करना वो बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई उसमें होती है कि उसके आचरण कोई पक्ष हो, उसका पक्ष लेकर, उसमें रस लेकर उसका हम पक्ष लें। दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। आज भी हम देखो कि जो बुरी बात होती है तो उसमें सभी जुट जाते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम कर रहा हो या अच्छा कुछ कहता हो तो उसको लोग उजागर नहीं करते हैं, तो वो सबसे बुरी बात है। आप लोग कई बार क्लास में भी पढ़ते हो तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास के अंदर परेशान करते हो दूसरों को, तो वो बुराई है, लेकिन सभी बच्चे उसको, बुराई को न देखकर उसमें जुट जाते हैं और उसका साथ देते हैं, तो अच्छी बात नहीं। लेकिन कोई अच्छा कार्य कर रहा हो क्लास में, कोई अच्छी तरह से हमें समझा रहा हो या फिर कुछ कह रहा हो, अच्छा कार्य कर रहा हो, तो उसमें रस लेकर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो वो अच्छी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें उजागर करने के लिए लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। आज भी हम देखो कि कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसको हम उजागर करें तो लोक चित्त यानी कि लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना भी जग सकती है, जिसके द्वारा हम अच्छी तरह से अच्छी अच्छी बातें या अच्छे कामों से लोगों को अपनी और अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी बताया गया है। तो उसी के बारे में जो रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं उसकी एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, वो हम बताते हैं। कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से लेखक ने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी वो गाड़ी में आकर बैठ गए।
थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। उसने मुझसे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो एक बार ये हुआ कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक बहुत जल्दी में थे, तो उन्होंने 10 की बजाय 100 की नोट दी थी और टिकट लेके चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद टिकट बाबू खुद आए और सेकंड क्लास के डिब्बों में हर आदमी का चेहरा देखते देखते लेखक को पहचान लिया और पहचान कर बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही विनम्र होकर उन्होंने हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले कि बहुत गलती हो गई थी कि मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा, और ये आपके 90 रुपये। ये लेने के बाद टिकट बाबू के चेहरे पर एक संतोष की गरिमा थी। लेखक देखकर ही चकित रह गए कि ये क्या हो गया। तो कई बार हम देखते हैं ना, हम कई बार दुकानों में लेने के लिए कुछ जाते हैं, अगर पैसे कम दिए तो तुरंत बोलते हैं, लेकिन दुकानदार ने अगर ज़्यादा पैसे दिए तो हम बोलते नहीं हैं, मन ही मन खुश होते हैं कि भाई मुझे तो इतने पैसे ज़्यादा मिल गए, उसने ज़्यादा दे दिए। तो उस प्रकार से खुश तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद हमें पछतावा भी होता है कि ये तो हमारे पैसे नहीं थे, ईमानदारी के साथ हमें दे देने चाहिए थे, लेकिन हम वो कार्य नहीं करते हैं। कई बार सड़क पर पैसे मिले हो तो ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति ऐसा हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पैसे गिरे मिले हो, चाहे 100 हो, 50 हो, 500, तो उठा कर कहते हैं भाई किसी का है। अगर नहीं है, अगर कोई जवाब नहीं देता है तो मंदिरों में जो दान पेटी है वहाँ पर, या तो कोई भिक्षुक है और उसके ज़रूरतमंद के लिए उन्हें पैसे दे देते हैं। तो ये आज भी हम देखें तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से ईमानदारी, सच्चाई व निहित भाव से हमें देखने को अवश्य मिलती है।